तो मेरे नबी से बड़ा पूरी दुनिया में कोई नहीं आया, उनसे बड़ा कोई नहीं आया। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उज्जलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तो मेरे नबी से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो बेशक मेरे नबी से कोई बड़ा नहीं है, तो मेरे नबी जैसी किसी की जीवनी भी नहीं है। सही बता रहा हूं। किसी को भी आप देख लो, किसी को भी आप, तो उसकी सबाना हयात होगी, फला सन में पैदा हुए, समझ रहे हैं आप, बचपन में ये काम किया, जवान हो गए ये काम किया, बूढ़े हो गए ये काम किया, और उस जगह पर फौत हो गए, मर गए, इंतकाल हो गए, बात खत्म। इस तरह की जीवनी आपको कहीं भी किसी की भी मिल जाएगी। लेकिन मेरे नबी हैं ये, इनकी खाली जीवनी नहीं मिलेगी आपको। मेरे नबी ने अगर मुस्कुराया तो ये भी लिखा हुआ मिला कि मुस्कुराते कैसे थे। खुदा की कसम पूरी कायनात में ऐसी जीवनी किसी की मिलेगी नहीं। आए मुस्कुराते थे तो दांत कितने दिखते थे। किसी का भी ये लिख दिया जाएगा कि भाई वो मुस्कुराया, वो मुस्कुराया, लेकिन नबी मुस्कुराते थे तो कौन कौन से दांत दिखते थे ये भी लिखा मिलेगा। नबी के बाल थे तो कितने बड़े थे और रंग कैसा था ये भी मिलेगा। नबी खाना खाते थे तो कैसे खाते थे, बैठते कैसे थे, लुकमा कौन से हाथ से खाते थे, कितनी उंगलियों से खाते थे, कितनी बार चबाते थे, कब मीठा खाते थे, कब नमकीन खाते थे, कब पानी पीते थे, कितना सोते थे, किस तरह से सोते थे, कब कपड़ा पहनते थे, किस तरह से कपड़ा पहनते थे, कौन से पैर में पहले और चप्पल जूता पहनते थे, कौन से पैर से पहले जूता निकालते थे। खुदा की कसम ऐसी जीवनी पूरी कायनात में आपको किसी की नहीं मिलेगी। आप देखें ऐसा कहीं नहीं मिल सकता जैसा मेरे नबी का है। ना ऐसा तरीका आपको कहीं मिलेगा, ना ऐसी जीवनी आपको कहीं मिलेगी। अब मैं उसी के हवाले से कुछ गुफ्तगू करूंगा, आप सुने। आज हमारे मुसलमानों को दुनिया की तारीख के बारे में बहुत पता है, लेकिन जिस नबी को, खुदा की कसम, जिस नबी को ऐसा कोट किया गया, ऐसा कोट किया गया कि नबी की जीवनी लिखने वालों ने जो नबी के मुस्कुराने तक को लिखा, नबी के कदम उठाने तक को लिखा, नबी के हाथ हिलाने तक को लिखा, नबी ने किस तरह की तरीके से, नबी की आंखें हैं कैसी भवें हैं, इस चीज को लिखा। नबी जब चलते थे तो अंदाज क्या होता था, हर अदा को लिखा। और लिखने वाला कोई झूठा नहीं था, लिखने वाले ऐसे ऐसे सच्चे थे, ऐसे ऐसे सच्चे थे कि खुदा की कसम उनकी सच्चाई का आलम यह है कि पूरी दुनिया में उनकी मिसाल नहीं मिलती है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? इमाम बुखारी सुभान अल्लाह 8 लाख हदीसें, 6 लाख हदीसें उन्हें ज़बानी आती है। कितनी हदीस है जिन्होंने नबी के बारे में लिखा है। जो बुखारी शरीफ की हदीस आप पढ़ोगे तो पूरी हदीस में नबी के बारे में है, कैसे चलते थे, कैसे बैठते थे, कैसे खाते थे, कैसे उठते थे, कैसे सोते थे, कैसे जागते थे, मेरे नबी की तिजारत कैसी थी, मेरे नबी की गुफ्तार कैसी थी, मेरे नबी की रफ्तार कैसी थी, मेरे नबी का चेहरा कैसा था, मेरे नबी का खत कैसा था, मेरे नबी का रंग कैसा था, मेरे नबी का जवानी कैसी, मेरे नबी का बुढ़ापा कैसा, मेरे नबी का बचपना कैसा, मेरे नबी का दुनिया में आना कैसा, मेरे नबी का दुनिया में जाना कैसा। इस तरीके से आप नहीं दिखा सकते। बेस वाला बटन भूल गए तो वो बेस बढ़ाता रहो, ऐसा लग रहा है बच्चा बोल रहा है। आप लोगों का काम नहीं, आप मेरी बात सुने। मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, एक्चुअली मैं अच्छा नहीं बोल रहा, और नहीं बोल रहा तो भाई मैं चाहता नहीं कि मैं को कहूँ कि नहीं बोल रहा अच्छा, मगर नहीं बोलता तो मजबूरी में कहना पड़ता। ऐसी जीवनी खुदा की कसम, चाहे कोई बॉलीवुड का मास्टर रहा हो, हॉलीवुड का मास्टर रहा हो, दुनिया का मास्टर रहा हो, ऐसी जीवनी नहीं मिलेगी जैसे मेरे मुस्तफा की मिलेगी। सुभान। पैदा हुए तो टाइम क्या था, हर आदमी के बारे में होता है कि भाई फला आदमी फला तारीख में इतने बज के इतने मिनट में पैदा हुआ। मेरे नबी का सुनो कि मेरा नबी पैदा हुआ
तो उस वक्त ना रात है ना दिन है, टाइम ऐसा है, मौसम ऐसा है। कोई भी पैदा होता तो ये लिखा हुआ होगा कि फला दिन इतने बज के इतने मिनट में पैदा हुआ, अरे यही लिखा हुआ होता नहीं। लेकिन कुर्बान जाएं, आपके नबी के बारे में जब लिखा तो टाइम लिखा, आपके नबी के बारे में लिखा तो टाइम लिखा, और ये भी लिखा कि मौसम कैसा था, ठंडा था, गर्म था, नरम था, कैसा था। तुम्हारे नबी के बारे में यहाँ तक लिखा है कि जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो न मौसम ठंडा था न मौसम गर्म। न मौसम ठंडा था न गर्म था, नबी तशरीफ लाए थे। मुसलमानों, तुम्हारे नबी की आमद का एक एक लम्हा आज भी ऐसे कैद है। उस वक्त न कैसेट है, न अखबार है, न वीडियो है, न ऑडियो है, न कैमरा है, न मोबाइल है जिसमें कैद किया जाए, कुछ नहीं था ना। मगर फिर भी नबी का एक एक लम्हा ऐसा कैद है कि आज का डिजिटल दौर भी मेरे नबी के सामने फेल है। सुभान अल्लाह बोल दो। फेल है, फेल। किसको याद कर रहे हो आप? याद करो तो मेरे नबी को याद करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी तुम्हें याद है? मेरे मुस्तफा की शादी याद करो, नबी के अब्बा की शादी याद करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी जीवनी नहीं मिलेगी, ऐसी मेरे नबी की सवाने हयात नहीं मिलेगी। हजरत इमाम बुखारी 6 लाख हदीसें ज़बानी याद हैं। उन्होंने किताब लिखी जिसको कहते हैं सहीहुल बुखारी। उस किताब में जो हदीसें लाए हैं, इमाम बुखारी की सच्चाई दयानतदारी का आलम यह था। जलसे में आने वालों में आपको बता दूं, आज कोई राइटर अगर किसी की तारीख लिखता है तो ऊपर नीचे कर देता है। अगर आज कोई रिपोर्टर कोई रिपोर्ट देता है तो आपको पता है बड़ी ऊंची नीची कर देता है। और आजकल तो गोदी मीडिया का दौर है, आपको पता है बड़ा ऊंचा नीचा किया जा रहा है। जो नहीं है वो दिखाया जा रहा है, जो है वो नहीं दिखाया जा रहा है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? मगर मेरे नबी के बारे में लिखने वाला, मेरे नबी की हदीसों को जमा करने वाला, मेरे नबी के लबो रुखसार को लिखने वाला, खुदा की कसम कोई ऐसा आदमी नहीं कि जिसकी दयानतदारी को खरीदा जा सके, बल्कि पूरी दुनिया मिलकर अगर चाहे इमाम बुखारी की दयानतदारी को खरीद ले तो दुनिया का माल कम पड़ जाएगा, मगर इमाम बुखारी की दयानतदारी को खरीदा नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बुखारी की दयानतदारी को खरीदा नहीं जा सकता, इमाम बुखारी की दयानतदारी को खरीदा नहीं जा सकता, इसलिए कि मेरे नबी के बारे में जिसने भी लिखा है, खुदा की कसम वो लिखने वाले भी लाजवाब हैं। और एक बात और सुने, मुआफ़िज़ान साहब बड़ा अच्छी तकरीर की मुआफ़िज़ान साहब ने भी, आपने सुना? हाँ, अब इन्होंने खाना नहीं खाया मगर मैंने फिर भी रोक लिया, मैंने फिर भी इन्हें रोक लिया। इंशाअल्लाह मेरी तकरीर के बाद ये खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आलिम अगर स्टेज पे हो तो उसके रहने की भी बरकतें होती हैं, है कि नहीं है? ये माशाअल्लाह आलिम दीन है, इनके रहने की भी इस स्टेज पे बरकत होती है। और आप लोग नबी के सच्चे गुलाम हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आपकी भी बरकतें हैं। जितने खड़े होकर सुन रहे हैं, अल्लाह इन्हें भी सलामत रखे, अल्लाह आपके माँ बापों को सलामत रखे। किसी के माँ बाप इंतकाल कर गए, अल्लाह उसकी बख्शिश फरमाए। जिसके जिंदा है अल्लाह उनको हाजी हज्जन बनाए, इसलिए कि तुम्हारे माँ बापों ने तुम्हें इस काबिल किया है कि तुम किसी दुनिया नाच गाने का, आज नाच तमाशे का कोई प्रोग्राम देखने नहीं आए हो, नबी की मिलाद का जलसा देखने आए। कुछ पता चल जाए, मेरी कौम बड़ी भोली भाली है। लोगों, आज दुनिया है, कोई भी आता है, कोई भी बाबा आता है, कोई भी बाबा आता है, पखंडी बाबा कुछ भी बात कह देता है, और लोग उससे ये नहीं पूछते कि ये बता कि ये जो तूने कहा इसका सबूत क्या है। पूछता कोई भी नहीं पूछता, कोई भी पूछता ही नहीं। कोई भी रिपोर्टर आ जाए, कुछ भी बयान कर दे, नहीं पूछा जाता।
नहीं पूछा जाता। लेकिन ये तेरा इस्लाम है, अगर कोई हदीस बयान करे तो पूछा जाता है इसकी सनद बयान करो। ऐसा नहीं है कोई भी उठा के बयान कर दे, मैं कह के चला जाऊं कोई भी चीज के साथ ये हदीस है, तो कल को कोई मेरा गिरबान पकड़ लेगा, मौलाना सनद बयान करो। सनद बयान करना होगी, और सनद के बाद में भी हदीसों के दर्जे हैं, हदीस सही है, हदीस ज़ईफ है, मौजू है, हसन है, हदीसों के भी दर्जे हैं। तो उससे ज्यादा पेवर तो किसी का मजहब भी ना होगा। सुभान अल्लाह। सनद किसे कहते हैं? सनद सुन लें आप। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई बात बताई, आपने ये कहा, आपने एक बात ये कही कि दिल्ली के अंदर आग लग गई, तो सनद इसको कहते हैं। मौलाना फैजान तुमने ऐलान किया दिल्ली में आग लग गई, तुम बताओ तुमने किससे सुना? ये कहेंगे मौलाना अफजल से। तुमने किससे सुना? नाजिम साहब से। आपने किससे सुना? इनसे। आपने किससे सुना? इनसे। इनने किससे सुना? इनसे। इन्होंने किससे सुना? इनसे। इन्होंने किससे सुना? इनसे। इन्होंने किससे सुना? वो कहेंगे मैंने अपनी आंखों से देखा कि दिल्ली में आग लग रही। ये है सनद, समझ रहे हैं आप? हजरत अबू हुरैरा ने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना, उन्होंने उनसे सुना। आखिर पहुंच गई बात हजरत अबू बकर से सुना। अबू बकर तुमने किससे सुना? कहा मैंने अपनी आंखों से देखा, अपने कानों से सुना। है हमारे जो मजहब पे उंगली उठाते हैं, अल्लाह की कसम अगर उनसे पूछ ली गई सनद बता देगा सनद। मेरी गारंटी अलाओ, किसी बाबा को मेरे सामने ले आओ, अगर किसी बात की सनद बता दे तो। जो बात पाखंड फैलाते हैं इनसे पूछ लाओ इसकी सनद बताओ, और अपनी ही किताब से बताओ। अगर सनद बता सके तो। नहीं बता सकता, मगर तेरा इस्लाम इतना सच्चा मजहब है, खुदा की कसम अगर कोई बात बताई जाती है तो बात बाद में बयान की जाती है, सनद पहले बयान की जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना सच्चा मजहब है यार तुम्हारा, बताइए कितना हक मजहब है, कितना सच्चा, कितना लाजवाब मजहब है। सुभान अल्लाह। तो तुम्हें इस मजहब के बारे में पता नहीं, लोगों इस्लाम के बारे में पता करो।